अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी मश्क नंबर 1.4 का उर्दू मीडियम में सोल्यूशन सीखेंगे। अगर हम मश्क नंबर 1.4 का पहला ही सवाल देखें तो कहता है कि दरअसल कम्प्लेक्स आदाद के हकीकी और ख्यालाती हिस्से मालूम करें। यानी कि इस तरह से ना कुछ हमें ना सवालात दिए गए हैं कम्प्लेक्स आदाद की शक्ल में, हमने उनके हकीकी और ख्यालाती जो हिस्से हैं उनको अलग-अलग करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये हकीकी और जो ख्यालाती हिस्से हैं ये होते क्या हैं। तो मैं आपको ये समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ना कि एक है जी कम्प्लेक्स अदद, इस फॉर्म में कम्प्लेक्स अदाद जो होते हैं वो एयोटा के फॉर्म में होते हैं। तो ये मेरे पास एक ना कि कम्प्लेक्स अदद है। अगर इसका मैंने हकीकी और ख्यालाती हिस्सा देखना है तो इसमें जो एयोटा के बिना वाला जो हिस्सा है ना ये इसका हकीकी हिस्सा होता है। तो इसे हम लिख देंगे कि ये हकीकी हिस्सा है। उसके बाद जो एयोटा के साथ होता है, एयोटा के साथ जो अटैच हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं ख्यालाती हिस्सा। इसे हम ना कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास ख्यालाती हिस्सा है। तो इस तरीके से आपने ये सारे जो सवाल हैं इनके ख्यालाती और हकीकी जो हिस्से हैं उनको अलग-अलग करना है। तो चलें उसके लिए ना कि सबसे पहले हम फिर इसे ना कि सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास है जी 8-3 अयोटा और उसका मुरब्बा। तो इसे ना हम हल करेंगे और हल करने के बाद उसका ना कि हकीकी और ख्यालाती हिस्सा अलग होगा। तो इस तरह से हम डायरेक्ट इसको ना कि नहीं लिख सकते। तो उसमें ना कि देखें तो ये हमारे पास ना कि मुरब्बा है और जो ए यहाँ पे ना कि हमारे पास फार्मूला फिर लग जाएगा a माइनस बी के मुरब्बे में। तो a माइनस जो b है उसका जो मुरब्बा होता है वो हमारे पास होता है a की 2 जमा b की 2 तो माइनस 2ab। तो इसमें भी अगर आप लोग देखें तो a की जगह हमारे पास 8 है और b की जगह 3 अयोटा है और ये फार्मूला हम लगाते हैं और अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले a की 2 यानी कि 8 का हमारे पास मुरब्बा है। उसके बाद जमा b की 2 यानी कि 3 अयोटा का मुरब्बा है। उसके बाद माइनस 2, उसके बाद a यानी कि 8a आ जाएगा और b तो वो हमारे पास 3 अयोटा आ जाएगा। इस तरीके से यानी कि a की 2 जमा b की 2 और माइनस 2ab हमने लिख दिया। अब आगे 8 का मुरब्बा यानी 8 को हमने 8 से ज़रब देनी तो 8 8 तो 64 आ गया। उसके बाद इसमें देखें तो ये 3 अयोटा का मुरब्बा है। इसका मतलब ये है कि 3 का मुरब्बा लहदा से और अयोटा का मुरब्बा लहदा से। तो 3 का मुरब्बा यानी 3 को 3 से ज़रब दें तो वो 9 आ जाएगा और अयोटा का मुरब्बा ये हमने ना वैसे लिख दिया। अब इन तीनों को ना हमने ना कि ज़रब देख के ना लिखना है। माइनस तो वैसे आ जाएगी, 8 2 हमारे पास 16 हो जाएगा और 16 3 हमारे पास ना इसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। 16 को 3 से ज़रब दे देते हैं तो आंसर हमारे पास आ जाएगा जी 48। तो यहाँ पे हम लिखें माइनस 48 अयोटा। ये इस तरीके से हमने ना इसका आंसर लिख लेना है। अब उसके बाद इसे मज़ीद हम हल करते हैं तो ये 64 जो है ये तो वैसे ही आता जाएगा। तो साथ में अगर देखें तो +9 भी आ जाएगा। ये जो अयोटा स्क्वायर होता है ये हमारे पास -1 के बराबर होता है। तो इसकी हमने ना कि कीमत पुट कर दी। तो ये जो हमने अयोटा का मुरब्बा यूज़ किया है -1 के बराबर, तो ये यहाँ पे इसका हमने ना रेफरेंस भी दे देना है। अब इसे हम ना कि मज़ीद हल करते हैं तो ये 64 तो वैसे ही हमारे पास आ जाएगा। अब ये प्लस और माइनस दो मुख्तलिफ अलामतें हैं और ज़रब हो रही हैं तो जवाब हमारे पास माइनस में आएगा 9 1 9 और -48 अयोटा। अब इसे हम ना कि मज़ीद हल करते हैं। अयोटा वाली जो रकम है वो अयोटा वाली रकम में ही जब माइनस हो सकती है, जो अयोटा के बिना है वो अयोटा के बिना वाली रकम से ही जब माइनस हो सकती है। इसमें देखिए अयोटा वाली तो एक ही रकम है तो ये तो किसी में जब माइनस नहीं होगी तो यही होगी। तो ये 64 - 9 हम यहाँ पे देखते हैं कि आंसर क्या आएगा। 64 - 9 यहाँ पे देखें तो आंसर हमारा 55 आ गया। तो हम यहाँ पे ना फिर लिख लेते हैं कि 55 और साथ में हमारे पास आ जाएगा -48 अयोटा। अब इसका ना कि हमने ना ये अलग-अलग यानी कि हकीकी हिस्सा और जो ख्यालाती हिस्सा उसको अलग-अलग करके हमने ना कि लिख दिया है यानी सिंगल अयोटा के फॉर्म में। अब इसमें से ना कि जो हकीकी हिस्से हैं उनको अलग कर देते हैं और जो ख्यालाती हिस्से हैं उसको भी अलग। तो सबसे पहले हम ना कि हकीकी हिस्से की बात करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये इसका जो हकीकी हिस्सा है ना वो हमारे पास होता है अयोटा के बिना। तो अयोटा के बिना अगर आप लोग देखें तो सिर्फ 55 है।
तो इसको हमने लिख देना है कि ये हमारे पास इसका हकीकी हिस्सा है। उसके बाद हम आते हैं ख्यालाती हिस्से पे। तो ख्यालाती जो हिस्सा है उसमें हमारे पास आएगा जो एयोर्टा के साथ अटैच होता है। तो एयोर्टा के साथ अटैच है 48 और उसकी अलामत है माइनस। तो हमने अलामत समेत इसे ना लिख देना है। तो इस तरीके से इस सवाल के हमने ना कि हकीकी और जो ख्यालाती हिस्से हैं उन दोनों को ना हमने अलग-अलग कर दिया है। अब इसी का ना कि हम दूसरे जुज़ पे आते हैं। तो दूसरे जुज़ में अगर आप लोग देखें तो हमारे पास है जी 5 जमा 3 अयोटा और उसकी पावर है जी -1। तो इसको भी अब हमने इसी तरीके से हल करना है और इसका आंसर निकालना है हकीकी हिस्से और ख्यालाती हिस्से को अलग करके। तो इसको मैं ना के हल करते हैं जाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना तो पावर है जी -1। तो ये -1 में तो हमने पावर नहीं रहने देती होती, इसको हमने ना कि प्लस बनाना है। जब हम प्लस बनाएंगे तो उसके लिए ये जो सारा है ना ये इसका ना कि बटा हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसका बटा तो है नहीं, जिसका बटा नहीं होता उसका बटा 1 होता है, यानी कि ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये सारी रकम नीचे आ जाएगी। तो हम लिख देंगे 1/5 जमा 3 अयोटा। ये जो माइनस थी ये प्लस बन गई और प्लस हमें ना कि लिखने की जरूरत नहीं, +1 जो होती है वो लिखने की जरूरत नहीं होती। अब इसे ना कि हम हल करते हैं तो नीचे जो अयोटा होता है ना वो हमें नहीं चाहिए होता है, इसे हमने ख़त्म करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे हमारे पास 5 जमा 3 अयोटा है, इसका यानी कि हम ना कि कॉन्जुगेट ले लेते होते हैं। तो दूसरे लफाज में यह है कि अयोटा की जो रकम है ना उसके साथ जो अलामत है उसे चेंज कर देना। इसकी अलामत को चेंज नहीं करना, सिर्फ अयोटा वाली रकम की अलामत को हमने चेंज करना है। यहाँ पे ये ना कि प्लस है तो हम यहाँ पे ना इसको 5 -3 अयोटा कर देंगे और नीचे भी मेरे पास 5 -3 अयोटा इस तरीके से आ जाएगा। यानी कि इसकी अलामत चेंज करके हमने उसे ज़रब भी कर देना और इसे माइनस भी कर देना। ऊपर वाली रकम ने ऊपर ज़रब हो जाना, नीचे वाली ने नीचे हो जाना। तो चलें 5 -3 अयोटा को 1 से ज़रब दें तो इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब नीचे वाली में अगर आप लोग देखें तो हमारे पास आ जाएगा 5 जमा 3 अयोटा और साथ में आ जाएगा जी 5 -3 अयोटा। तो ये हमारे पास ना इस तरीके से आ गया है। अब ये जो ऊपर वाली रकम है ना वो तो चले ना वैसी आती जाएगी, लेकिन जो नीचे वाली है इसमें देखिए ना रकमें दोनों ही हमारे पास एक जैसी हैं, सिर्फ इनमें फ़र्क ये है कि यहाँ पे जमा है और यहाँ पे माइनस है। तो हमारे पास ना कि एक फार्मूला होता है, वो यहाँ पे ना मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि अगर हमारे पास दो रकमें एक जैसी ना कि ज़रब हो रही हों, उसमें एक जमा की हो और एक हमारे पास ना माइनस की हो, तो हमारे पास यहाँ पे फार्मूला लगता है a की 2 माइनस b की 2, यानी कि ये दोनों एक जैसी रकमें हैं, एक के दरमियान में जमा है और दूसरी के माइनस है, तो फार्मूला लग जाता है a की 2 माइनस b की 2। तो ये भी बिल्कुल हमारे पास उसी तरह से है, 5 जमा 3 अयोटा 5 -3 अयोटा, एक जमा की और एक माइनस की है। तो इस तरह से हमारे पास फार्मूला लग जाएगा a की 2 माइनस b की 2। चले हम ना कि वो फार्मूला लगा देते हैं। ये 5 -3 अयोटा तो वैसे आ गया, अब इसका ना फार्मूला लगाते हैं, यानी a की 2 से मुराद है 5 की 2, माइनस में हमारे पास 3 अयोटा की 2। तो ये हमने ना इधर लिख दी। अब इसे हम ना कि मजीद हल करेंगे तो ये 5 -3 अयोटा तो वैसे आता जाएगा। अब अगर नीचे देखें 5 का मरबा यानी 5 को हमने 5 से ज़रब देनी है तो वो हो जाएगा 25, यहाँ पे हम लिख देते हैं 25। उसके बाद नीचे इसमें अगर आप लोग देखें ना तो ये 3 अयोटा का मरबा, इसका मतलब 3 का अलहदा से मरबा अयोटा का अलहदा से, 3 का मरबा 3 3 हमारे पास 9 आ जाएगा और ये अयोटा का मरबा हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारे पास 5 -3 अयोटा इसी तरीके से आ जाएगा और नीचे है जी 25 -9। अब जो एयोटा का मरबा यानी एयोटा 2 जो है वो -1 के बराबर होती है। यहाँ पे ना कि हम इसका रेफरेंस दे सकते हैं, एयोटा 2 हमारे पास -1 के हमने पुट कर ली है। तो इसे हम ना कि मजीद हल करते हैं तो 5 -3 अयोटा वैसे ही आता जाएगा और नीचे अगर हम देखें तो 25 और ये माइनस और माइनस जी, क्योंकि ये दोनों ज़रब हो रहे हैं तो 9 ज़रब 1 माइनस और माइनस 2 एक जैसी अलामतें हैं, तो जवाब हमारे पास ना जमा में आ जाएगा। तो इसे मज़ीद हम हल करें तो हमारे पास आ जाएगा 5 -3 अयोटा बटे में देखें 25 और 9 हमारे पास ना 34 हो जाता है। इसको आपने जमा कर लेना है। अब इनको ना कि हमने अलग-अलग करके ना लिख देना है, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 5/34 और माइनस में आ जाएगा 3 अयोटा बटे में हमारे पास 34 आ जाएगा। अब हमने इसके ख्यालाती और जो हमारे पास ना हकीकी हिस्से थे उनको अलग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ना कि हकीकी हिस्सा लिखते हैं कि हकीकी हिस्सा इसमें क्या है।
तो यहाँ पे आप लोग लिखें, और हकीकी हिस्सा है इसका 5/34, यानी कि जो हमारे पास ना एयोटा के बिना होता है, तो ये 5/34 इसका हकीकी हिस्सा है। और इसी का अगर हम ख्यालाती हिस्सा देखें तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमने ख्यालाती हिस्सा लिखना है। तो ख्यालाती हिस्से में हमारे पास 3/34, यानी एयोटा के साथ जो अटैच है वो 3/34 है। अलामत माइनस की है तो इसी तरह -3/34 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि इसका भी हमने ना ख्यालाती और जो दूसरा हमारे पास इसका हकीकी हिस्से हैं उनको अलग-अलग कर दिया है। अब इसी सवाल के ना कि हम तीसरे जुज की तरफ चलते हैं, तो तीसरे जुज में भी बिल्कुल उसी तरीके से ना कि ये जो पावर है वो माइनस की है, तो इसे हम हल करते हैं। अब माइनस की पावर है तो इसका हमें ना कि बटा चेंज करना पड़ेगा। तो हम बटे में अगर आप लोग देखें तो कुछ भी नहीं है, तो जब कुछ भी नहीं होगा तो वो 1 होगा। अब इसकी हमने ये माइनस खत्म करनी है तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/4 - 5 अयोटा। अब नीचे हमें अयोटा नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम ना कि इसे ख़त्म करेंगे। अयोटा के साथ जो आप लोगों के पास ना कि अलामत है उसको चेंज कर देना है। ये माइनस है तो आपने इसको जमा करके 4 + 5 अयोटा, और बटे में भी 4 + 5 अयोटा, मसलन उसको आपने ज़रब भी दे देनी है और उसको तकसीम भी कर देना है। अब ऊपर वाली रकम ऊपर ज़रब हो जाएगी, यानी 4 + 5 अयोटा, ये ऊपर ही हमारे पास ज़रब हो जाएगी, और नीचे वाली हमारे पास ना नीचे हो जाएगी 4 - 5 अयोटा, और ज़रब हो रहा है जी 4 + 5 अयोटा के साथ, इस तरीके से। अब ऊपर तो ये तो हमारे पास उसी तरह से रकम आती जाएगी 4 + 5 अयोटा जो है। अब नीचे वाले में ना वही फार्मूला जो मैंने ना आपको पिछले में भी बताया था कि एक रकम हमारे पास जमा में है और एक माइनस में, यानी कि इस तरीके वाला जो फार्मूला है बिल्कुल एक जैसी रकमें हो, एक जमा में और एक माइनस में हो, तो जवाब A की 2 माइनस B की 2 की शक्ल में आता है। तो इसमें भी देखें 4 5 अयोटा है, 4 5 अयोटा है, एक माइनस में और एक जमा में, तो हम क्या कर देंगे 4 का मुरब्बा माइनस 5 अयोटा का मुरब्बा। अब ऊपर वाली रकम हम वैसे ही 4 + 5 अयोटा, नीचे 4 का मुरब्बा, यानी 4 को हमने 4 से ज़रूर देनी, 4 × 4 = 16 माइनस। अब ये देखिए 5 अयोटा का मुरब्बा, यानी 5 का लहदा से मुरब्बा अयोटा का लहदा से 5 का मुरब्बा हमारे पास 25 आ जाएगा, और अयोटा की 2 भी हमारे पास वैसे ही आ जाएगी। अब इसे हम मज़ीद हल करते हैं, 4 + 5 अयोटा वैसे ही आ गया। अच्छा, अब नीचे चलते हैं तो हमारे पास 16 है माइनस 25, अयोटा का जो मुरब्बा है वो हमारे पास आ जाएगा जी -1 के बराबर, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे -1। अब इसे मज़ीद हम हल करते हैं तो 4 + 5 अयोटा, नीचे देखें 16 वैसे आ गया। अब ये दोनों ना कि हम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस और माइनस जब हम ना मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जैसी अलामतें जवाब जमा में आ जाएगा, 25 × 1 = 25, ये इस तरीके से आ जाएगा। तो इसे हम ना कि मज़ीद हल करते हैं तो 4 + 5 अयोटा वैसे ही आ गया। नीचे देखें तो 25 और 16 इनको हमने ना कि जमा कर लेना, 25 और 16 हमारे पास 41 होता है। अब इनको हम ना कि लहदा करके लिख देते हैं, यानी 4/41 आ जाएगा, और जमा 5 अयोटा बटा भी 41 आ जाएगा। अब इसके हकीकी और जो ख्यालाती हिस्से हैं उनको हम ना लिख देते हैं। जो अयोटा के बिना है ये इसका हकीकी हिस्सा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हकीकी हिस्सा इसका जो है वो है जी 4/41, और जो ख्यालाती हिस्सा इसका बनेगा वो हमारे पास बनेगा जी 5/41, यानी कि अयोटा के साथ जो अटैच है। अब जमा की इसकी अलामत है तो जमा की अलामत तो लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इसी सवाल का अगर हम चौथा जुज देखें तो हमारे पास है जी 4 - 3 अयोटा, और उसकी पावर है जी -2। तो ये भी माइनस में है तो इसे हमें ना कि जमा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसका बटा नहीं है तो बटा हमारे पास ना कि 1 होता है, तो हम इसको कर लेंगे, ये 1 ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाए 1/4 - 3 जो अयोटा है। अब इसकी पावर ना कि 2 बन जाएगी। पीछे जो पावर थी वो 1 बनती थी, तो 1 हमें लिखने की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन 2 जो है ना इसे हमें ना लाजमी लिखना पड़ेगा। अब इसको ना इसका वैसे तो हमारे पास मुरब्बा आ गया, लेकिन ये नीचे जो अयोटा है ना ये हमें नहीं चाहिए, तो इसको खत्म करके ना कि फिर बाद में हम ना कि एंड पे इसका मुरब्बा ले लेंगे। तो ये वही जो हम ना के तरीकाकार पिछले सवालों में करते आए हैं वही तरीकाकार इस्तेमाल करेंगे और इसको ना कि हम खत्म करेंगे, लेकिन ये ना कि मुरब्बे के अंदर हमने सारा काम करना है। तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 - 3 अयोटा वैसे ही,
ज़रब। अब एयोटा वाली जो रकम है इसकी जस्ट अलामत चेंज करनी है। ये माइनस है, ये हमने जहाँ पे जमा 3 अयोटा कर देनी है और यहाँ पे भी जमा 3 अयोटा कर देनी है और सारे का हमारे पास मुरब्बा है। अब ऊपर वाली रकम को हमने ऊपर ज़रब दे देनी है और नीचे वाली को नीचे। तो ये इस तरीके से हो जाएगा 4 जमा 3 अयोटा और बटे में है जी हमारे पास ये 4 माइनस 3 अयोटा और साथ में है 4 जमा 3 अयोटा, ये इस तरीके से। और ये सारे का हमारे पास मुरब्बा उसी तरीके से चलता आ रहा है। अब इसे हम ना कि मज़ीद हल करते हैं तो ये जो 4 जमा 3 अयोटा है ये तो वैसे ही आ जाएगा ऊपर। अब नीचे अगर हम देखें ना तो ये हमारे पास एक जमा में है और एक हमारे पास माइनस में है। तो ये हमारे पास वही जो फार्मूला हमने पहले भी लगाया था कि दोनों एक जैसी रकमें हों लेकिन एक जमा में और एक माइनस में हो तो उसका आंसर a की 2 माइनस b की 2 की शक्ल में आएगा। तो इसमें देखें a की 2 यानी 4 का हमारे पास ना मुरब्बा होगा। यहाँ पे हम लिख देंगे 4 का मुरब्बा और b की 2 यानी कि माइनस 3 अयोटा जो है इसका भी मुरब्बा और सारे का एंड पे ये जो मुरब्बा है ये तो सवाल में ही था, ये आता जाएगा। अब इसे हम ना कि मज़ीद हम हल करते हैं तो हम इधर ले आते हैं इसे। अब ये 4 जमा 3 अयोटा तो वैसे ही हमारे पास आ जाएगा 4 जमा 3 अयोटा। अब नीचे अगर हम देखें तो ये 4 का मुरब्बा यानी 4 का मुरब्बा 4 4 16 होता है और माइनस 3 अयोटा का मुरब्बा यानी 3 का लहदा से अयोटा का लहदा से, तो 3 का मुरब्बा हमारे पास माइनस 9 हो जाएगा और अयोटा का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा और ये जो मुरब्बा है ये साथ में आता जाएगा। अब इसे हम मज़ीद हल करें तो 4 जमा 3 अयोटा वैसे ही ऊपर वाला जो है, नीचे वाले में अगर हम देखें 16 माइनस 9। अब अयोटा का जो मुरब्बा यानी अयोटा की जो 2 होती है वो माइनस 1 के बराबर होती है। तो इस तरीके से इसकी आपने कीमत पुट करनी और ये जो मुरब्बा है ये साथ ही आता जाएगा। मज़ीद इसे हल करें तो 4 जमा 3 अयोटा वैसे ही। अब नीचे अगर आप लोग देखें तो 16 ये तो वैसे आ जाएगा माइनस और माइनस यानी कि 2 एक जैसी अलामतें जब ज़रब होंगी तो जवाब जमा में आ जाएगा 9 1 9 और ये जो मुरब्बा है ये वैसे ही साथ आता जाएगा। अब ये आ जाएगा जी 4 जमा 3 अयोटा और बटे में आ जाएगा 16 और 9 25 और सारे का मुरब्बा। इस ब्रैकेट में सारे के मुरब्बे से मुराद ये है कि ऊपर वाली रकम का लहदा से मुरब्बा और नीचे वाली का लहदा से मुरब्बा। तो चलें हम ना किन्हें लहदा लहदा करके लिख देते हैं यानी 4 जमा 3 जो अयोटा रकम है इसका लहदा से मुरब्बा है और ये जो 25 है इसका अलहदा से मुरब्बा है। अब ये हमारे पास आ गया 4 जमा 3 अयोटा का मुरब्बा। तो हमें ना एक फार्मूला हमारे पास होता है a जमा b का मुरब्बा, वो बराबर होता है जी a की 2 जमा b की 2 और जमा 2ab, ये हमारे पास इसके बराबर होता है। तो ये हमारे पास a जमा b के मुरब्बे की शक्ल में है यानी a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab की शक्ल में हम इसे लिख देते हैं। तो a की 2 यानी कि 4 की 2, उसके बाद जमा b की 2 यानी 3 अयोटा का मुरब्बा जमा 2ab, a हमारे पास 4 आ जाएगा, b 3 अयोटा आ जाएगा। और नीचे अगर देखें तो 25 का मुरब्बा है। तो अब अगर 25 का मुरब्बा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 25 को हमने 25 से ही ज़रब देनी है। उसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। 25 ज़रब 25, ये आंसर देखेंगे तो 625 आ गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं, नीचे हमारे पास आ गया जी 625। अब ऊपर वाला हम ना क्या लहदा से सॉल्व करते जाएंगे। अब 4 का मुरब्बा तो यानी कि 4 को 4 से ज़रब दें तो 4 4 16 हो गया। उसके बाद देखें जी जमा 3 अयोटा का मुरब्बा, तो इसका मतलब 3 का लहदा से अयोटा का लहदा से है तो हम लिख देंगे 3 3 9 अयोटा का मुरब्बा। अब उसके बाद इसको हमने ना कि तीनों को आपस में ज़रब दे देना, 4 2 8 8 3 हमारे पास ना 24 अयोटा इसका आंसर आ जाएगा और नीचे 625 उसी तरीके से। अब इसे हमने तो मज़ीद हल करें तो 16 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा जमा 9 अयोटा का मुरब्बा जो है वो -1 के बराबर है जमा 24 अयोटा और नीचे हमारे पास आ गया 625। अब इसे हमने तो मज़ीद हल करते हैं तो 16 वैसे ही आ गए। अब ये जमा का और माइनस का है तो दो मुख्तलिफ अलामतें हैं तो जवाब हमारे पास माइनस में आएगा और -9 ये हमारे पास बन जाएगा 9 1 9 और जमा 24 अयोटा वैसे ही आ जाएगा और नीचे हमारे पास है जी 625। अब आगे चलें मज़ीद तो 16 में से हमने ना कि 9 निकालते हैं यानी 16 - 9 है। इसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें, 16 - 9 इक्वल करेंगे तो आंसर हमारे पास 7 आ गया। तो ये इसका मतलब ये है कि हमारा जवाब आ गया 7 जमा 24 अयोटा और बटे में है जी 625।
इसे हम ना तो फिर अलग-अलग करके लिख देते हैं 7/625 और जमा में हमारे पास है 24 अयोटा बटा 625। अब इसमें देखिए ना, हम हकीकी और जो ख्यालाती हिस्से हैं उनको आसानी से अलग-अलग कर सकते हैं, क्योंकि अयोटा की हमारे पास रकम अलग हो गई है, जो अयोटा की बिना वाली रकम है वो अलग हो गई है। तो जो अयोटा की बिना वाली रकम होती है वो हमारे पास इसका हकीकी हिस्सा होता है। तो यहाँ पे 7/625 जो है वो इसका हकीकी हिस्सा है। और अगर हम ख्यालाती हिस्से की बात करें, यहाँ पे हम लिख देंगे जो ख्यालाती हिस्सा है वो अयोटा के साथ जो अटैच है, यानी 24/625 जो है ये इसका ख्यालाती हिस्सा है। अब हम चलते हैं इसी सवाल के ना 5वें जुज की तरफ। अगर हम 5वें जुज में देखें, हमारे पास है 3 जमा 2 अयोटा और बटे में है हमारे पास 4 जमा 3 अयोटा और सारे की पावर -1 है। तो पिछले सवालों की तरह इसको भी हमें ना कि हल करते हुए ये जो -1 की है ना पावर, इसे खत्म करना पड़ेगा। तो -1 की अगर हमने पावर खत्म करनी है तो बटा चेंज करते थे। तो पिछले सवालों में हमारे पास बटा भी नहीं होता था, तो लेकिन इसमें ये है कि बटा है, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा और ये माइनस खत्म हो जाएगी। जब माइनस खत्म होगी तो ये प्लस का 1 बच जाएगा। तो प्लस का 1 हमें पावर में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसकी भी पावर नहीं लिखी होती तो उसका मतलब यह है कि उसकी पावर +1 है। तो चले हम ना कि इसे सॉल्व करते हैं। तो हम ना कि जस्ट इसका ना कि बटा उल्ट कर देते हैं। 4 जमा 3 अयोटा ऊपर चला गया और 3 जमा 2 अयोटा हमारे पास नीचे आ गया। अब चूंकि हमने इसको हल करके इसके हकीकी और ख्यालाती हिस्से हैं जो वो अलग-अलग करने हैं, तो उसके लिए हमें सिर्फ एक अयोटा चाहिए और दूसरे नंबर पर नीचे हमें ख़ास तौर पर अयोटा नहीं चाहिए। तो उसके लिए फिर हम ये करेंगे कि अयोटा वाली रकम की अलामत चेंज करके उसको ज़रब भी कर देते हैं, तकसीम भी कर देते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 जमा 2 अयोटा है तो 3 - 2 अयोटा ऊपर भी आ जाएगा, यानी ज़रब भी हो जाएगा और हमारे पास तकसीम भी हो जाएगा। अब ऊपर वाली रकम को ऊपर ज़रब दे देनी और नीचे वाली को नीचे। तो हम लिखते हैं जी 4 जमा 3 अयोटा और ये ज़रब हो रहा है 3 - 2 अयोटा से। बटे में अगर हम देखें तो हमारे पास 3 जमा 2 अयोटा और ये ज़रब हो रहा है जी 3 - 2 अयोटा से, इस तरीके से। अब ऊपर वाली रकमें देखें वो तो हमारे पास ना कि मुख्तलिफ रकमें हैं। नीचे देखें ना तो ये हमारे पास ना कि सेम, ये 3 2 अयोटा 2 अयोटा, एक में जमा है और एक में माइनस है। तो इसमें हमारे पास ना एक फार्मूला लग जाता होता है a जमा बी और a माइनस बी वाला। ये वाला फार्मूला जो है a जमा बी और a माइनस बी, a की 2 माइनस b की 2। लेकिन ऊपर वाले को फिर ना कि हमें जो हम ना के एक रवायती मल्टीप्लाई यानी ज़रब करते होते हैं वो उसी तरह से अलजबरा की जो ज़रब होती है उसी तरह से हम कर देते हैं। यानी हमने सबसे पहले 4 को लेना है, इन दोनों के साथ ज़रब देना है, फिर 3 अयोटा को लेना है, इन दोनों के साथ ज़रब दे देना है। तो सबसे पहले हम 4 को लेते हैं। 4 को पहले हम 3 से ज़रब देते हैं, 4 3 हमारे पास 12 हो गया। उसके बाद 4 को -2 अयोटा से ज़रब देते हैं, 4 2 8 हो जाएगा। ये जमा का है, ये माइनस का, दो मुख्तलिफ अलामतें हैं तो जवाब हमारे पास माइनस में आ जाएगा। तो 4 2 8 अयोटा आ गया। अब इस 3 अयोटा को लेते हैं, इन दोनों से हम ज़रब कर लेते हैं। 3 अयोटा को हम 3 से ज़रब दें तो दोनों अलामतें सेम हैं यानी एक जैसी हैं, तो जवाब तो हमारे पास जमा में आ जाएगा। 3 3 9 अयोटा इसका आंसर आ गया। अब ये इन दोनों को हमने ज़रब देना है, इसको और इसको, जमा माइनस यानी दो मुख्तलिफ अलामतें हैं, जवाब माइनस में आ गया। 3 2 6 अयोटा को अयोटा से ज़रब दें तो अयोटा का 2 इसका आंसर आ जाएगा। अब नीचे आए तो इसमें हमारे पास वो फार्मूला लग जाएगा a जमा बी और a माइनस बी यानी a की 2 माइनस b की 2। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा जी 3 का मरबा, ये हमने लिख लेना है, और माइनस में हमारे पास है 2 अयोटा का मरबा, ये इस तरीके से हमने लिख लेना है। अब ऊपर वाले को हम ऊपर हल करते जाएंगे और नीचे वाले को नीचे। 12 तो हमारे पास वैसे ही आ गया। अब ये जो अयोटा वाली रकम है ये अयोटा वाली रकम से ही जमा माइनस हो सकती है। इसमें देखिए -8 और जमा 9 है, इसको हम ना कैलकुलेटर से करते हैं और अलामत के साथ इसका आंसर लेते हैं। -8 जमा 9 तो हमारे पास आंसर आ गया जी जमा का 1, यानी कि जमा अयोटा सिर्फ बच गया, 1 अयोटा के साथ लिखने की जरूरत नहीं है। तो -6 वैसे आ गया, अयोटा की जो 2 होती है वो -1 के बराबर होती है। अब नीचे आए तो 3 का मरबा यानी कि 3 3 9 हो जाएगा, -2 अयोटा का मरबा। अब देखें 2 का अलहदा से अयोटा का अलहदा से, 2 का मरबा यानी 2 2 हमारे पास 4 हो जाएगा, और अयोटा जो है इसकी पावर 2 इस तरीके से हमारे पास आ जाएगी। अब इसे हम ना कि मज़ीद हल कर लेते हैं, चलें इधर ले जाते हैं।
तो ये हमारे पास वैसे आ जाएगा 12 जमा अयोटा। अब ये देखें ये दोनों ज़रब हो रहे हैं, दो एक जैसे अलामतें हैं तो जवाब जमा में आ गया, और 6 1 6। नीचे अब हम देखेंगे तो 9 आ जाएगा, -4 अयोटा की 2 है तो उसका हमारे पास कीमत -1 आ जाएगी। मज़ीद हल करें, ये अयोटा के बिना वाली रकम है, अयोटा के बिना वाली रकम से जमा हो जाएगी, जमा या माइनस जो भी है। तो 12 और 6 हमारे पास 18 हो गया, जमा अयोटा वैसे ही आ गया। नीचे देखें 9 आ गया। अब ये दोनों ना ज़रब हो रही हैं, दो एक जैसी अलामतें हैं, माइनस और माइनस, तो हमारे पास ना कि आंसर जमा में आ जाएगा, और 4 1 4। इसे हम ना मज़ीद हल करते हैं, 18 जमा अयोटा बटा 9 और 4 हमारे पास ना कि 13 आ जाता है। तो अब हम ना इसे लिख लेते हैं लहदा करके, 18 बटा 13 जमा अयोटा बटा 13। अब इसका ना कि हम हकीकी और ख्यालाती हिस्सा लहदा करके लिख सकते हैं। तो पहले हकीकी हिस्से की बात करते हैं, तो वो आ जाएगा जी अयोटा के बिना जो है 18 बटा 13, और इसके अगर हम ख्यालाती हिस्से की बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगा जी, ये अयोटा के साथ होता है। अयोटा के साथ जो है ऊपर जो है वो कुछ भी नहीं है, तो वो हम ना फिर 1 लिख लेंगे, और नीचे हमारे पास 13 है, यानी 1 बटा 13 इसका ख्यालाती हिस्सा बन जाएगा। इसी सवाल का अगर हम छठा जुज देखें तो हमारे पास है 2 माइनस अयोटा, बटे में है 2 जमा अयोटा, लेकिन उसकी पावर -2 है। अब इसमें देखना बटे में भी हमारे पास रकम है, अगर इसको -2 को हमने चेंज करके जमा 2 में कन्वर्ट करना है तो हम इसका बस ना कि बटा चेंज कर देंगे, यानी कि हमारे पास ये जो 2 जमा अयोटा है ये ऊपर चला जाएगा, और जो 2 माइनस अयोटा है ये नीचे आ जाएगा, और सारे का मुरब्बा उसी तरीके से चलता जाएगा। अब इसके अगर हमने हकीकी और ख्यालाती हिस्से हैं वो अगर लहदा करने हैं तो उसके लिए फिर हमें ये करना पड़ेगा कि इसका जो नीचे जो हमारे अयोटा इसे ख़त्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपल हम ये करेंगे कि इसकी अलामत चेंज करके, ये माइनस में है तो ये हमारे पास ना कि प्लस में, यानी अयोटा वाली रकम की अलामत चेंज करेंगे। ऊपर हमने ना कि ज़रब भी दे देनी है और नीचे हमने इसको तकसीम भी कर देना है इस तरीके से। अब ऊपर वाली और ये जो इसका मुरब्बा है ये तो उसी तरीके से साथ आता जाएगा। अब ऊपर वाली रकम से हमारे पास ज़रब हो जाएगी, और नीचे वाली से। तो अब हम ना कि ऊपर वाली यानी कि 2 जमा अयोटा जो है इसको ज़रब कर देते हैं 2 जमा अयोटा के साथ ही, और नीचे जो है वो हमारे पास 2 माइनस अयोटा, इसको ज़रब करते हैं 2 जमा अयोटा के साथ, यानी ऊपर वाली ऊपर और नीचे वाली नीचे, और इनका जो मुरब्बा है सारा वो उसी तरीके से आता जाएगा। अब हम ना कि मज़ीद इसे ना कि सॉल्व करते हैं, तो ये जो है ना यहाँ पे हमारे पास ना कि फार्मूला लग जाएगा a जमा बी और a माइनस बी वाला, यानी कि ये देखें ना आप लोग, ये 2 एक जैसी रकमें हैं, 2 ये अयोटा और 2 अयोटा, एक में माइनस और एक में जमा है, तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा a की 2 माइनस b की 2। अब इसमें देखें ये दोनों ना कि हमारे पास जमा है, तो इसको हम ना कि सिंपल जो तरीका होता है मल्टीप्लाई यानी ज़रब करने का, उसी तरीके से इसे ना कि ज़रब कर देते हैं। पहले 2 को लेते हैं, इन दोनों के साथ ज़रब करते हैं, 2 को इस 2 से ज़रब करें तो 2 2 4 आ जाएगा, फिर 2 को इस अयोटा से करें तो जमा 2 अयोटा आ जाएगा। अब इस अयोटा को लेते हैं, इन दोनों के साथ ज़रब कर देते हैं, अयोटा को 2 से ज़रब दें तो 2 अयोटा आ जाएगा, और इस अयोटा को इस अयोटा से ज़रब दें तो अयोटा का मुरब्बा यानी अयोटा की 2 आ जाएगा। अब ये a जमा बी और a माइनस बी वाला जो फार्मूला होता है, यानी a की 2, तो हमारे पास a की जगह 2 है तो 2 की 2 माइनस तो b की 2 यानी अयोटा की 2, और सारे का ये जो मुरब्बा है ये उसी तरीके से साथ में आता जाएगा। अब इसे ना कि हम मज़ीद हल कर लेते हैं, तो इसे मज़ीद हल करें तो 4 तो हमारे पास वैसे ही आ गया, अयोटा वाली रकम से जमा माइनस हो सकती है, जमा 2 और जमा 2 हमारे पास आ गया 4 अयोटा। अब ये जो हमारे पास ना आगे अयोटा की 2 है, अयोटा की जो 2 यानी अयोटा का जो मुरब्बा है वो हमारे पास -1 के बराबर होता है, तो इसे भी हमने यहाँ पे पुट कर लेना है। अब नीचे हम आए 2 का मुरब्बा यानी 2 2 4 होता है, और इस अयोटा के साथ कुछ नहीं है, और अयोटा का हमारे पास 2 है, तो अयोटा की 2 या अयोटा का मुरब्बा हमारे पास -1 के बराबर होता है, तो ये भी हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, और ये सारे का मुरब्बा तो साथ चलता आ रहा है। अब इसे है ना कि हम यहाँ पे मज़ीद हल करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा जी, यहाँ से आप लोग देखें ये 4 ये वैसे ही आ गया, और जमा 4 अयोटा ये भी वैसे आ गया। उसके साथ अगर आप लोग देखें तो ये जमा और माइनस 2 मुख्तलिफ अलामतें हैं, तो जवाब माइनस में आ जाएगा, यानी -1 बटे में जाएं तो हमारे पास 4 आ गया,
और ये जो माइनस और माइनस दो एक जैसी अलामतें हैं, जब दो एक जैसी अलामतें हैं तो जवाब हमारे पास ना कि जमा में आ जाएगा, यानी कि जमा का 1 और ये सारे का मुरब्बा उसी तरीके से आ गया। अब इसे हम ना कि आगे मजीद हल करते हैं। तो ये अयोटा के बिना वाली जो रकम है, अयोटा के बिना वाली रकम से जब माइनस हो सकती है, तो 4 माइनस 1 इसे हम करेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा। आप लोग मजीद कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। जमा 4 अयोटा वैसे आ गया। अब नीचे अगर आप लोग देखें 4 और 1 हमारे पास ना कि 5 आ गया और सारे का ना कि ये मुरब्बा है, ये 7 चलता आ रहा है। अब इस सारे के मुरब्बे से मुराद ये है कि ऊपर वाली रकम का भी मुरब्बा है और नीचे वाली रकम का भी मुरब्बा है। अगर ऊपर वाली रकम का मुरब्बा है तो इसका मतलब 3 जमा जो 4 अयोटा है इसका मुरब्बा है, और नीचे वाली जो रकम है यानी कि 5 का भी मुरब्बा है। अब इसे हमें ना मजीद हल करना पड़ेगा, यानी ऊपर वाली रकम का मुरब्बा अलहदा लेना पड़ेगा और नीचे वाली जो हमारे पास है इसका अलहदा से लेना पड़ेगा। ऊपर देखें ना तो ये हमारे पास a जमा b उसके मुरब्बे की फॉर्म में है, तो इसका हमारे पास ना कि फिर इस तरह से आ जाएगा a जमा b सारे का मुरब्बा बराबर होता है a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। तो इस फार्मूले के मुताबिक ना इसका ना हम खोल देते हैं। हम लिखते हैं a की 2 यानी कि 3 का मुरब्बा जमा b की 2 यानी कि 4 अयोटा का मुरब्बा, उसके बाद है जमा 2ab यानी कि जमा 2 a की जगह 3 आ जाएगा और b की जगह 4 अयोटा आ जाएगा, और नीचे 5 का मुरब्बा यानी कि 5 5 हमारे पास 25 हो जाएगा। ये इस तरीके से हमने लिख लिया। आगे मजीद हम चलें 3 का मुरब्बा यानी 3 3 9, उसके बाद 4 अयोटा का मुरब्बा यानी 4 का लहदा से अयोटा का लहदा से, तो 4 का मुरब्बा 4 4 16 होता है और अयोटा का मुरब्बा अयोटा की 2 बन जाएगा। आगे इसे हम हल करें तो हमारे पास आता है 2 3 और 4, इन तीनों को हमने ज़रब देनी है। 3 2 6 6 4 24, तो ये आ जाएगा 24 अयोटा और नीचे हमारे पास ना 25 आ गया। इस तरीके से इसे अब हम ना कि मज़ीद हल करें तो 9 हमारे पास उसी तरीके से आ गया, और ये जो हमारे पास है ना कि 4 अयोटा का मुरब्बा, तो इसको ना हम ना कि हल करते हैं। अयोटा की जो 2 है वो हमारे पास -1 के बराबर होते हैं, जमा 24 अयोटा वैसे आ गया और नीचे हमारे पास ना ये 25 आता जा रहा है। तो मज़ीद इसे हल करें 9 तो वैसे आ जाएगा, उसके बाद ये जमा और माइनस, तो हमारे पास जवाब जो आ जाएगा वो माइनस में आ जाएगा क्योंकि ये 2 मुख्तलिफ अलामतें हैं। तो -16 जमा 24 अयोटा आ गया 7 और बटे में है जी हमारे पास 25। तो इसे हम ना कि मज़ीद हल करें तो हमारे पास 9 - 16 है, तो यहाँ से ना कि हम इसका आंसर निकाल लेते हैं 9 - 16। यहाँ पे देखेंगे तो आंसर -7 आ गया, तो ये आ गया -7 जमा 24 अयोटा और बटे में हमारे पास है जी 25। अब इसे हम ना कि मज़ीद अलहदा करके लिख लें तो -7 बटा 25 हो जाएगा और जमा में हमारे पास आ जाएगा 24 बटा 25 और ये जो अयोटा है ये 7 ही आ जाएगा। अब इसके हम ना के हकीकी और जो ख़यालाती हिस्से हैं उन्हें अलहदा करके लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ना के हकीकी हिस्से की अगर बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगा जी, जो अयोटा के बिना वाला है वो -7 बटा 25 है, और जो इसका ख़यालाती हिस्सा है अब अगर हम उसकी बात करें तो वो हमारे पास ना क्या आ जाएगा 24 बटा 25, जो अयोटा के साथ अटैच है वो इसका ख़यालाती हिस्सा होता है। इसी सवाल का अगर हम 7वां जुज़ देखें तो हमारे पास है 1 - 2 अयोटा बटे में है जी 1 जमा अयोटा और सारे का हमारे पास ना कि मुरब्बा है। अब इसको हम ना कि सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें ना ये ऑलरेडी हमारे पास ना कि जमा है, तो इसको हमें ना कि ये चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अंदर से हमें इसे ना कि सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1 - जो 2 अयोटा है बटे में हमारे पास 1 जमा अयोटा है। अगर बटे वाला अयोटा ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे कि अयोटा वाली रकम की अलामत चेंज करके, जमा है तो वो माइनस करके हम ज़रब भी कर देंगे और हम तकसीम भी कर देंगे, और इस तरीके से हमारे पास सारे का ये मुरब्बा उसी तरीके से आ जाएगा। अब ऊपर वाली रकम को हमने ऊपर ज़रब दे देनी है 1 - 2 अयोटा को, तो और 1 - अयोटा के साथ, और नीचे वाली जो रकम है 1 जमा अयोटा, इसको हमने ना कि 1 - अयोटा के साथ ज़रब दे देनी और सारे का ये ना मुरब्बा
हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखिए ना, 1 - 2 आयोटा और 1 - आयोटा, ये तो है ना कि दो मुख्तलिफ रकमें हैं। इनको तो ना सिंपल जो तरीका होता है अलजबरा वाला, उसको इस्तेमाल करते हुए हमें ज़रब देनी पड़ेगी। नीचे वाला जो है ना, ये एक फार्मूले के तहत ना कि ज़रब हो सकता है। तो इसमें देखिए ना कि ये इस तरह की फॉर्म है, a जमा b और a माइनस b। तो ये हमारे पास फार्मूला लग जाएगा a की 2 माइनस b की 2। इसमें देखिए ना a जमा b, यानी कि पहली रकम दूसरी रकम, पहली रकम दूसरी रकम हमारे पास बराबर है, इसमें दरमियान में जमा है और इसमें माइनस है, बिल्कुल इस तरह से। तो a की 2 माइनस b की 2 वाला फार्मूला लग जाएगा। अब हमने कि इसे लगाते हैं। अब इनको लेते हैं, सबसे पहले 1 को इन दोनों के साथ ज़रब देते हैं, 1 को 1 से ज़रब दें 1, उसके बाद 1 को माइनस आयोटा से ज़रब दें तो माइनस आयोटा ही आएगा। अलामत क्योंकि इसकी जमा इसकी माइनस है तो वो माइनस में आ जाएगी। उसके बाद माइनस 2 आयोटा को हमने इन दोनों के साथ ज़रब दे देनी है। माइनस 2 आयोटा को 1 से ज़रब दें तो हमारा जवाब माइनस 2 आयोटा ही आएगा। अब माइनस 2 आयोटा को इस आयोटा के साथ ज़रब दें तो माइनस और माइनस हमारे पास जमा, यानी कि 2 एक जैसी अलामतें थी तो जवाब जमा में आ गया। उसके बाद है जी 2 1 2 और आयोटा की 2, इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। और नीचे देखें a जमा b और a माइनस b, यानी a की 2 1 की 2 माइनस आयोटा का 2, इस तरीके से। और सारे का ये जो मुरब्बा है ये हमारे पास आ जाएगा। इसे हमने कि मज़ीद हल करते हैं। 1 हमारे पास वैसे ही आ गया, माइनस आयोटा और माइनस 2 आयोटा, माइनस 1 और माइनस 2। यहाँ पे अगर हम देखें माइनस 1 और माइनस 2, इसका आंसर आ गया जी माइनस 3। तो हम लिख देंगे माइनस 3 आयोटा। इसको आप लोग कैलकुलेटर पे करें ताकि गलती के चांसेस ना हो। अलामत में गलती होगी तो सारा जवाब हमारा गलत हो जाएगा। आयोटा की जो 2 है ये हमारे माइनस 1 के बराबर होती है, तो ये हमने यहाँ पे लिख ली। अब नीचे 1 का मुरब्बा, यानी 1 को 1 से ज़रब दें तो जवाब 1 ही आएगा। आयोटा की 2 है तो ये हमारे पास माइनस 1 के बराबर होती है। तो ये हमने कीमत यहाँ पे पुट कर ली है और सारे का मुरब्बा उसी तरीके से चलता आ रहा है। अब इसे हमने मज़ीद हल करते हैं तो 1 वैसे माइनस 3 आयोटा। अब ये जमा और माइनस दो मुख्तलिफ अलामतें हैं तो जवाब हमारे पास माइनस में आ जाएगा, 2 1 2। अब नीचे हमने लिखते हैं 1 वैसे माइनस और माइनस दो एक जैसी अलामतें हैं तो जवाब हमारे पास जमा में आ जाएगा और जमा का 1 आ जाएगा। और ये जो मुरब्बा है ये उसी तरीके से आता जा रहा है। अब इसको ना कि मज़ीद हम यहाँ पे हल कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी 1 माइनस 2, यानी कि ये दोनों आयोटा के बिना वाली रकमें हैं, इनको ना हम कैलकुलेटर पे हल करके लिखते हैं 1 माइनस 2। आंसर देखेंगे तो माइनस 1 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी माइनस 1, उसके बाद है जी माइनस 3 इसका आयोटा, और नीचे अगर देखेंगे तो 1 और 1 हमारे पास 2 हो जाएगा और इस सारे का ना ये हमारे पास मुरब्बा है। तो ये इस तरीके से हमारे पास ये आ गया। अब ऊपर वाली जो रकम है इसका अलहदा से हमारे पास मुरब्बा होता है और नीचे वाली जो रकम है इसका अलहदा से मुरब्बा होता है। तो चलें हम ना कि इनको ना फिर सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर वाली रकम का अलहदा से और नीचे वाली रकम का अलहदा से। अब यहाँ पे ना कि हम लिख लेते हैं जी -1 और दूसरा है जी -3 आयोटा, इसका मुरब्बा अलहदा से है, और नीचे जो है 2 जो है इसका मुरब्बा अलहदा से है। अब ये देखिए ना, ये a जमा b या a माइनस b की फॉर्म में नहीं है, तो इसको फिर ना कि हम ना इस तरह लिख सकते हैं कि -1 -3 आयोटा, और ये ज़रब हो जाएगी जी -1 -3 आयोटा के साथ, यानी कि इसको जो स्क्वायर वाला होता है उसको हम ना कि 2 दफ़ा लिख सकते हैं, 2 का मुरब्बा यानी 2 2 4 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस -1 को लेते हैं, इन दोनों के साथ ज़रब देते हैं, फिर -3 आयोटा को लेंगे, इन दोनों के साथ ज़रब देंगे। सबसे पहले हम ना कि -1 को लेते हैं। -1 को हमने इस माइनस के साथ जब ज़रब देनी है तो जो एक जैसी अलामतें हैं तो जवाब जमा में आ जाएगा, और 1 को 1 से ज़रब दें तो 1 ही जवाब आता है। उसके बाद इस माइनस को इस माइनस से ज़रब दें तो माइनस और माइनस जमा आ जाएगा। 1 को हम 3 आयोटा से ज़रब दें तो 3 1 3 आयोटा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम इस -3 आयोटा को लेके चलते हैं और इन दोनों से ज़रब दे देते हैं, माइनस और माइनस यानी कि दो एक जैसी अलामतें, तो फिर जवाब जमा में आ गया, तो 3 1 3 आयोटा इसका आंसर आ गया। उसके बाद माइनस और माइनस हमारे पास दो एक जैसी अलामतें, जवाब जमा में 3 3 9 और आयोटा का मुरब्बा। नीचे अगर देखें तो इसका 4 वैसे ही आ जाएगा। अब इसे हम ना कि मज़ीद हल कर लेते हैं। 1 वैसे ही आ गया, 3 और 3 आयोटा वाली रकम है, आयोटा वाली रकम से जमा हो सकती, 3 और 3 6 और ये आयोटा। आगे है जी 9 आयोटा का स्क्वायर, ये हमारे पास -1 के बराबर होता है, बटे में 4 आ जाएगा। आगे चलें तो हमारे पास 1 जमा
6 अयोटा, जमा का है और ये माइनस का है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जमा माइनस, यानी कि दो मुख्तलिफ अलामतें हैं तो जवाब माइनस में आ जाएगा। 9 1 9 और बटे में 4 वैसे ही आता जाएगा। अब इसे हम ना कि मज़ीद हल करते हैं। 1 माइनस 9 है, तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 माइनस 9 का आंसर क्या आता है। 1 माइनस 9, तो देखेंगे आंसर हमारे पास माइनस 8 आ गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि माइनस 8 जमा 6 अयोटा और बटे में हमारे पास है जी 4। अब इनको हमने अलग-अलग कर देते हैं। माइनस 8 बटा 4 जमा 6 अयोटा बटा 4। अब इसको ना कि हम काट देते हैं, ये कट रहे हैं, बाकी जो सवाल थे उनमें वो कटते नहीं थे, तो जो जब कटते हो तो फिर हमने काट के लिखना। 2 2 4 2 4 8, 2 2 4 2 3 6, यानी इसका जवाब आ गया जी माइनस 4 बटा, अब बल्कि इसका ना और करता है 2 1 2 2 2 4, तो अकेला माइनस 2 इसका जवाब आ गया। अगले में चलें तो हमारे पास ना कि ये करता नहीं है, तो ये 3 बटा 2 अयोटा इसका जवाब आ जाएगा। अब हम ना इसका लिखते हैं हकीकी और ख्यालाती जो हिस्से हैं उनको हम ना लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ना कि हकीकी हिस्से की अगर बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगा, इसका जो है हकीकी हिस्सा तो वो है जी -2, जो अयोटा के बिना है वो -2 है। अब ख्यालाती जो हिस्सा है उसकी अगर हम बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगा जी अयोटा के साथ जो अटैच है वो 3 बटा 2 है, तो ये 3 बटा 2 इसका आंसर आ जाएगा।